इंदौर में लगातार कोरोना वायरस के नए मरीज आने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते केंद्र सरकार की जारी गाइडलाइन के तहत शहर में सांस्कृतिक कार्यक्रम और चल समारोह पर प्रतिबंध किया गया है। इसी को लेकर सांवले प्रभारी राजेश सोनकर ने बताया कि इस बार 15 अगस्त के अवसर पर भारत माता का पूजन व शहीदों को नमन के तहत युवा मोर्चा के द्वारा भारत माता की आरती की जाएगी। साथ ही शहीदों के परिजनों का सम्मान किया जाएगा। यह अनूठा कार्यक्रम सांवेर विधानसभा में पहली बार किया जा रहा है। 15 अगस्त को सांवेर विधानसभा की 105 ग्राम पंचायत के 279 गाँव में एक साथ सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक झंडा वंदन के साथ भारत माता की आरती की जाएगी। वहीं इसी के साथ देश के लिए अपनी जान गंवाने वाले शहीद के परिजनों का सम्मान किया जाएगा। वहीं देश की सेवा में शहीद और सेना सेवारत सम्मानीय सैनिकों के परिवार के मुखिया का युवा मोर्चा द्वारा सम्मान किया जाएगा। इस दौरान बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने स्वामी विवेकानंद के बारे में बताते हुए कहा कि युवा जिस दिशा में आगे बढ़ते हैं उसी दिशा में देश आगे बढ़ता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा युवा साथी राष्ट्रभक्ति से जुड़े और राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, SVN न्यूज नेटवर्क। दीपक जी, बराबर का जवाब मिल रहा है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, ऐसा आरोप कांग्रेस के लोग हमेशा लगाते रहे। अब आप देख रहे हैं, आपका इस सवाल है कि धर्म की राह में अब कांग्रेस को जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी वो लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से राम की बात करती रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा नीति और रीतियों की बात और हमेशा धर्म की राह पर करके बात करती रही। हमने तुलसी घर घर पहुँचाने का जो काम किया है उसकी नकल उन्होंने किया, और मैं तो कहता हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम की वो लोग नकल करें तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो जो कांग्रेस उद्देश्य से भटकी है वो भी सही राह पे आए लोगों। इसका मतलब है कि इस बार भी आप तुलसी बोल के उनका ऊपर भेजे रहेंगे? देखिए, तुलसी तो हमने घर घर पहुँचा दिया है, लोगों ने स्वीकार कर लिया है। तुलसी तो हर घर आंगन की शोभा बन रहा है जी। मैं आपको जानता हूँ, आपके विधानसभा आपसे लोग पूछ रहे हैं इस समय कि आपको टिकट क्यों नहीं दिया, ये तुलसी कौन है? ये जो हो रही है, इसका नुकसान तो नहीं होगा आगे चुनाव? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में होने वाले 27 विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोटों से हम सांवेर विधानसभा में जीत के आने वाले हैं। सांवेर के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, संगठन निष्ठ कार्यकर्ता पूरे मन और प्राण के साथ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए हर कार्यकर्ता वहाँ पर कटिबद्ध है, और बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा सामने। अपन सब खुशियाँ सभी वरिष्ठ नेता एक एक ग्राम पंचायतों में जाने वाले हैं, जिसमें हमारे जिले के शहर के पदाधिकारी होंगे, पूरा हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं, और खास करके उसी ग्राम पंचायत में निवासरत भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और उन सबसे भी हमने आग्रह किया कि युवा मोर्चा के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो सैनिक परिवारों के बीच में जाकर उनके सम्मान का कार्यक्रम करें, भारत माता पूजन का कार्यक्रम करें, और उसी ग्राम पंचायत में, गाँव में झंडा वंदन के कार्यक्रम में शामिल हों। तुलसी सिलावट जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उनसे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 17 तारीख को ज्योतिरादित्य सिंधिया आ रहे हैं, उन्होंने तुलसी सिलावट ने तय किया है कि वो किलारी जी क्या जाएंगे, रमेश जी क्या जाएंगे, फला जगह जाएंगे, इसकी जगह जाएंगे। आपके यहाँ का कोई कार्यक्रम नहीं, इसलिए पूछा। नगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष तो उस कार्यक्रम में पूरे समय साथ में रहने वाले हैं उनके साथ। तो हम तो जब उनका नगर अध्यक्ष जी ने ये तो संगठन ने तय किया ना कार्यक्रम के लिए कहाँ जाना है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता तय नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी संगठन में सब तय होता है। ये संगठन ने तय किया उन्हें कहाँ जाना है, किसकी से। विधानसभा के हम खातिर सेवा दे रहे हैं, और 18 पूर्व में जो शहीद हुए, शहीद परिवार 174 शहीद परिवार है, और 174 ऐसे परिवार है कि उनके पुत्र अभी जिससे नई पीढ़ी को हमारे महापुरुषों के बारे में भी जानकारी मिले। और इस कार्यक्रम में हमने विशेष निवेदन किया है, वीडियोस बना के, फ़ोन कॉल्स के माध्यम से मैसेजेस चला के, कि सभी युवा मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर ये कार्यक्रम करें, साथ ही साथ उसके प्रति अधिक से अधिक लोगों को जागरूक भी करें।
और दूसरा बिजली के बिल। तो आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ी वजह से आपको बातों की लंबा चल रही है? नहीं लगता है। किसान 15 बहुत जागरूक है। हमारे प्रदेश का किसान बहुत जागरूक है और वो सब उसने देखा है 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या विकास किया। कांग्रेस ने 1 साल में सारे विकास कार्य रोके, सारी योजनाएं रोकी, और 15 साल और 1 साल हटा दें उसके बावजूद जो अभी हमारी सरकार बने हुए नई सरकार में शिवराज जी ने जो गेहूं चना खरीदा है, मतलब तारीफ करते हुए किसान की आंख में आंसू आ गए थे जब हम उनके घर में भोजन करते। इतने खुश हैं किसान कि 100% मतदान किसान का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होने वाला है। किसानों के जागरूक गेहूँ खरीदा है शिवराज जी ने। नहीं, बिजली के बिल बढ़े हुए आ रहे थे, मगर माननीय तुलसी सिलावट जी ने शिवराज जी से बात की और वो इशू सॉर्ट आउट कर लिया गया है। अब ना बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, ना कहीं पर भी कटौती की बात की जा रही है। ये सिर्फ सांवेरीन में नहीं, पूरी मध्य प्रदेश में इस बात की विशेष चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। हमारा जनप्रतिनिधि मंडल गया था और उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि अब ऐसा ना हो। गया विषय सर, ये आयोजन 15 अगस्त को हो रहा है, कोरोना काल के बीच हो रहा है। बीजेपी के भी पूर्व में कई आयोजन हुए जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का धड़ल्ले से उल्लंघन हुआ है। तो क्या इन आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन न हो, कोरोना गाइडलाइन का पालन और इसके लिए कुछ मापदंड होंगे? इसीलिए ये कार्यक्रम हम ग्राम पंचायत स्तर पर कर रहे हैं। प्रत्येक गाँव में कर हम कहीं पर भी बड़े आयोजनों से बच रहे हैं कि उसी गाँव के वहाँ के जो लोग हैं उन्हीं के बीच में कार्यक्रम। जनता पार्टी में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अपना बात कहने का अधिकार है। उस नाते माननीय शिवराज जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं। अगर हमारे यहाँ के कोई भी नेता उनसे अपनी बात कहना चाहते हैं तो उसको आप लोग उस दिशा में मत लीजिए। सामान्य प्रोसेस है, वो अपनी बात वहाँ भी कहते हैं, यहाँ भी कहते हैं, उसमें कोई ऐसा रुबाब वाली बात नहीं है। पार्टी फोरम पर बात लगी जा सकती है। हाँ, तो आपको कैसे पता कि नहीं रखी हो? तो ये आपने बताया भी नहीं कि पार्टी फोरम पर ये बात हुई है। यही तो कह रहा हूँ अजीत भाई कि ये क्या होता है कि कुछ चीज़ें दिखती है, कुछ नहीं दिखती, तो जितना दिखता है उतना आप कहते हो, मगर उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या बरोबर आपको लगता है 3 साल से जमीन कर्मचारी को हटना चाहिए, मांग जायज उठाई? देखिए, नगर अध्यक्ष होने के नाते मेरा काम संगठन के दायित्व पे है। संगठन कैसे मजबूत हो, नीचे तक हमारा कार्यकर्ता कैसे सुचारू रूप से काम कर सके, भारतीय जनता पार्टी और नीचे तक कैसे उतरे, ये मेरा काम है। कौन 3 साल से है, कौन नहीं है, ये तय करना जो लोग हमारे सत्ता में हैं, हमारे माननीय विधायक पार्षद सांसद जी, उनका विषय, मेरा विषय। भारतीय जनता पार्टी ने तो जब से हमारे उम्मीदवार जी को कोरोना के सिम्टम्स आए थे और पॉजिटिव हुए थे, एक भी कार्यक्रम हमने ऐसा नहीं कराया कि जिसमें इंदौर शहर का कोई कार्यकर्ता गया। भारतीय जनता पार्टी की पूरे ग्रामीण क्षेत्र में और सांवेर में भी बूथ स्तर तक इकाइयाँ काम करती है। कल का भी जो आयोजन आदरणीय आकाश विजयवर्गीय जी और श्रवण चावड़ा जी के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष जी के हो रहा, ये भी हमारा स्थानीय स्तर पे होगा। शहरी क्षेत्र का कोई कार्यकर्ता नहीं जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र का, स्थानीय पंचायत का, बूथ का कार्यकर्ता भाग लेगा। उम्मीदवार तुलसी सिलावट जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तय है। मैंने पहले भी आपके प्रश्न का जवाब दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उपचुनाव के कारण हम स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस मनाते, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक बूथ स्तर पर इस प्रकार के आयोजन स्वतंत्रता दिवस पर भी होते हैं, गणतंत्र दिवस पर भी होंगे, सब दूर होंगे, पूरे प्रदेश में होंगे। जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ भी होंगे। ये चुनाव से जोड़ के रखा ही नहीं गया। सरकारी संगठन ने किसी व्यक्ति, किसी नेता या किसी उम्मीदवार के अस्वस्थ और स्वस्थ होने से भारतीय जनता पार्टी के दैनंदिनी के कार्य पे कोई अंतर नहीं आता। पार्टी का काम अहरनिश चल रहा है। पार्टी चूंकि कार्यकर्ता आधारित है तो कार्यकर्ता के बूते ही सारे काम होते हैं।